हेलो मेरे छोटे छोटे लिटिल्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपकी टीचर जो आपको पढ़ाने जा रही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो है हमारे क्लास 10 का फर्स्ट जो बुक है एनसीईआरटी का, उसका पहला चैप्टर। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, चलो केमिकल रिएक्शन को और बहुत इजी वे में हम पढ़ेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आए और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं। तो आप सभी को पता है कि जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स क्या होते हैं? केमिकल्स एक तरीके का पदार्थ या फिर एक तरीके का केमिकली चार्ज्ड लिक्विड होता है। उनमें कुछ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। रिएक्शन मतलब हम किसी चीज़ को रिएक्ट करते हैं। वैसे ही कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं, जो हमारे आसपास हमें मिलते हैं। जैसे वाटर, हम एक पानी लेते हैं, अगर हम उसमें सॉल्ट को मिक्स करेंगे तो जो वाटर का कलर है वो काफ़ी डिफरेंट आएगा, क्योंकि उसमें कुछ रिएक्शन हो रहा है। और जब हम पानी को कंटेन करेंगे, यानी कि हम पानी को लेंगे अपने अंदर, तो हमें सॉल्ट का टेस्ट भी आएगा। तो ये सब क्या है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कुछ भी पुराना केमिकल को नया बनाना, ठीक है। अगर हम कुछ केमिकल्स ले रहे हैं तो उससे एक नया प्रोडक्ट बनेगा। कैसे प्रोडक्ट बनेगा? क्योंकि उसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो आज हम इन्हीं सब रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में। तो हमारे डेली लाइफ में कुछ सिचुएशन यहाँ पे दिया गया है जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं। जैसे कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर हम रूम टेम्परेचर में मिल्क को छोड़ देंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। आयरन तवा, an iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere, ठीक है। grapes get fermented, grapes जो है वो fermented हो जाएगा। food is cooked, food gets digested in our body, we inspire। तो ये सब क्या है? ये सब जब हमारा जो दूध है वो फट जाता है जब समर्स के सीज़न में, या फिर हमारा जो तवा रहता है, या फिर हम पैन यूज़ करते हैं, ये सब ह्यूमिड जो एटमॉस्फेयर होता है जिसमें ह्यूमिडिटी रहती है, तो वो क्या होता है, उसमें जंग लगने लग जाता है, ठीक है। ग्रेप्स फर्मेटेड हो जाते हैं। जो हम फूड है वो कुक्ड क्यों होता है? क्योंकि उसमें रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे नेचुरली जो डेली लाइफ में हो रहे हैं उसको बताता है, ठीक है। तो आपको समझ आया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कि हमारे रिएक्शंस क्या हो सकते हैं। तो इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी दिया है। देखिए, पहला एक्सपेरिमेंट्स क्या दिया है कि मैग्नीशियम रिबन लिया है उसने, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को हम ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो लैब में परफॉर्म करते हैं। आई थिंक आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं शायद वो आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट करवाएं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन चलो हम एज अ थ्योरी में समझते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें दिख रहा है, अच्छे से देखो इस चित्र में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो इंसान है उसने क्या लिया? मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक सब्सटेंस है या फिर एक केमिकल है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको उसने टोंग की हेल्प से लिया, ठीक है। उसको उसने क्या किया? जलाया, बर्न किया। फिर वॉच ग्लास लिया, ठीक है। वॉच ग्लास में जब उसको बंद किया तो एक वाइट कलर का क्या है, पाउडर फॉर्म में कुछ पाउडर फॉर्म में सॉलिडिफाइड पाउडर फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको मिल गया, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें एक रिएक्शन हुआ ना कि मैग्नीशियम को जब हमने जलाया तो वो इतना रिएक्ट हुआ कि वो पाउडर फॉर्म में गिर गया उस रिबन में। तो वैसे ही
रिएक्शंस क्या होते हैं कि पुरानी जो चीज़ें हैं या पुराने केमिकल से नया केमिकल का निर्माण करना यानी कि बनना। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी जो मिक्स लैंग्वेज है वो सही लग रही है, क्योंकि मैं जो हूँ वो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करती हूँ, तो अगर इसमें जो हिंदी मीडियम वाले भी अगर मेरे बच्चे आएंगे तो आप मतलब अगर अनकम्फर्टेबल हो तो मैं हिंदी का भी यूज़ करने का पूरा ट्राई करूँगी। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। इसमें कुछ कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई है। इसमें क्या दिया है, ये रिएक्शन जो हुआ था मैग्नीशियम और मैग्नीशियम रिबन का, जब हमने रिएक्शन किया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर हमको मिला था। ठीक है, कौन सा पाउडर मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये देखो। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि रिएक्शन हुआ मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जो हमारे एयर में प्रेजेंट है उसके साथ, इसलिए वो पाउडर फॉर्म में हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। अब इसमें कुछ कुछ और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट है। अब हम एक्सपेरिमेंट को पे फोकस ना करके, क्योंकि हमें समझ आ गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अब थोड़ा हम आगे देखते हैं कि इसके बाद का क्या सीन है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे दी हुई है कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन इन गैस, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें हमें कुछ फैक्टर्स देखनी है कि हमारे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो हम क्या देखते हैं कि उसके स्टेट में क्या चेंज आया है। ठीक है, उसके कलर में क्या चेंज आया है, गैसेस की वजह से गैसेस में क्या इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, जब हम अमोनिया को हीट करते हैं ना, तो अमोनिया में बहुत एक ओडर आती है, यानी कि बहुत तेज़ गंध आती है, तो उससे पता चल जाता है कि ये अमोनिया है। तो वैसे ही क्यों, क्योंकि उसमें गैसेस जो हैं वो इवोल्यूशन करती हैं, मतलब गैसेस का चेंजेस होता है इसलिए, और सेम चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है किस में, हमारे केमिकल रिएक्शन के चेंजेस में। अब हम लोग आगे देखते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन। अब मुझे ये बताओ केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल इक्वेशन एक तरीके का इक्वेशन होता है जो, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो कुछ फॉर्मूलेस और कुछ हम इक्वेशंस याद करते हैं जो बने बुनाए मिलते हैं, सेम वैसे ही केमिकल्स के भी हम इक्वेशन बना सकते हैं, यानी हम उसको यहाँ पे हम इक्वेशन की तरफ लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये किस में हो रहा है, जो हम केमिकल फॉर्म में जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और ये केमिकल इक्वेशन बच्चों इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे माइंड को ये पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन सा केमिकल यूज़ किया, ताकि हम आगे जब एक्सपेरिमेंट करें तो उसका जो रिज़ल्ट है अगर पॉजिटिव आया तो हम सेम केमिकल को सेम क्वांटिटी में यूज़ कर पाएँ। जैसे कि हमारे साइंटिस्ट जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि वो रिसर्च करते हैं और तो वो इक्वेशंस बनाते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, जो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे केमिकल रिएक्शंस के लिए जो डे टू डे लाइफ में हम कर रहे हैं। ठीक है, या हो रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले क्या है, हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब रिएक्ट किया था, जो एक्सपेरिमेंट हमने ये देखा था, देखो जो मैग्नीशियम रिबन का, तो उसमें जो हमने लिया तो उससे हमको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब इसमें रिएक्शन में ना दो चीज़ें को हमको फोकस करना है। जैसे पहली चीज़ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्ट करता है। ठीक है, रिएक्टेंट एक ऐसा चीज़ है या एक ऐसा पॉइंट है जो किसी भी सब्सटेंस का एक साथ जब रिएक्शन होता है तो हम रिएक्टेंट लेते हैं। जो रिएक्टेंट क्या है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तभी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम
वर्ड इक्वेशन लिखते हैं ना, उसको हम लोग शो करते हैं किससे? प्लस साइन से, ठीक है। क्योंकि हम रिएक्ट करवा रहे हैं ना, तो हमको पता होना चाहिए कि प्लस साइन। और ये हम कहाँ कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में ही हम रिएक्टेंट को क्या करते हैं? शो करते हैं, ठीक है, लिखते हैं। फिर प्रोडक्ट के लिए हम एक डायरेक्शन यूज़ करते हैं जो हमको ये बता रहा है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो एक प्रोडक्ट है। आपको समझ आ गया? कि कोई भी डाउट हो तो मैं जो कि हमारा केमिकल इक्वेशन है बैलेंस करने के लिए मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी, जिसमें हम सीखेंगे कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। अभी के लिए हमने जो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और उसके टाइप्स, ये सब हम लोगों ने देखा है। और अब मैं बैलेंसिंग जो केमिकल इक्वेशन है उसके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी और आपको अच्छे से समझाऊंगी। और अगर आपको मेरा ये जो सेशन है वो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी तरह मैं आपको क्लास 1 से जो 12th तक की NCERTs में जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, या फिर जो भी संस्कृत, हिंदी, मैथमेटिक्स को छोड़ के सारे सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे सारे लेक्चर्स मिलेंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैं वो भी आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सॉल्व करवाऊँगी। तो ये मैंने नया चैनल स्टार्ट किया, तो आप प्लीज़ इसमें सपोर्ट, क्योंकि आपकी सपोर्ट्स की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी मेरा चैनल ग्रो होगा और हम बहुत सारे मेरे जो भी यूट्यूब के होंगी और सिखा पाऊँगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लर्न विद शिवानी।